अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज का स्पेशल वीडियो होगा लव रीडिंग पे, और लव रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में मैं चेक करूँगी। उसके अलावा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है हमारा मेन फोकस होगा। इस वक्त क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, क्या आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, और जो भी हालात आपके चल रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी से हो सकती है। आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के दरमियान कोई और थर्ड चीज़ जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी इंटरफेरेंस, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ जो है इफेक्ट हो रही है, मुतासर हो रही है। तो वीडियो को डिटेल में देखिए, एंड तक देखिए, गाइडेंस भी है। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं, कोई पिक अ कार्ड लव रीडिंग के लिए कुछ सवालात हैं आपके जहन में जो जनरली सबके लिए हों, इसका सबको फ़ायदा हो सके, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का जो है लव रीडिंग। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, और सबसे पहले हम देखेंगे पहले बात। अच्छा, ये तमाम स्टार्स के लिए, तमाम साइंस के लिए, सन साइन, आपका मून साइन, आपका ज़ोडिएक साइन, आपका स्टार जो भी हो, एरीज से लेकर पाइसेस, ये जनरल रीडिंग है। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट की है उसको आप ले लीजिएगा, जो ना कर सकें ऑब्वियसली 100% रेजोनेशन नहीं होती है। तो अब ये है कि हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, उसके बाद हम थर्ड पार्टी पे आएंगे। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और एक के बाद दूसरा सवाल होगा। पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, वो आपके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की। ठीक है, कार्ड्स मैंने शफल किए हैं और कुछ कार्ड्स मैं सिलेक्ट करूंगी। आपको सबसे पहले वीडियो स्टार्ट यानी रीडिंग अपनी स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस फ्री कीजिए, और आंखें बंद कीजिए, फोकस कीजिए मेरी रीडिंग पे। अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हैं, अपने पार्टनर पे फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, तो पहले पार्टनर की एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं आपके लिए। ओके, और आपके बारे में क्या सोचते हैं ये, और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं ये। बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बहुत डिटेल में रीडिंग दूंगी, ताकि ऑब्वियसली बंदा वीडियो इसलिए देखता है कि क्लैरिटी हो, और मैं आपको जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो, गाइडेंस मिले, तो ये है। तो आपके पार्टनर की जो इस वक्त एनर्जी है, इस वक्त एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है एम्परर यानी कि किंग, ठीक है, और वो डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, दोनों के लिए है, और अपनी मर्जी चलाते हैं। स्टबन एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है ये, चाहे वो मेल है, वो उनकी मर्जी होगी, जैसे ही चाहे वो ब्लॉक करें आपको, चाहे वो अनब्लॉक करें, चाहे आपसे बात करें, चाहे मूड स्विंग्स हों, चाहे मतलब हर चीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। अपनी मर्जी से इन एंड आउट होते हैं, कभी आपके पास आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे, तो वो अपनी मर्जी, उनको चाहिए अपनी मर्जी, अपनी अथॉरिटी। वो इस रिलेशनशिप को अथॉरिटी समझते हैं कि उनकी मनमानी चलेगी, चाहे हालात जो भी हैं, जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो जैसे चाहें इस रिलेशनशिप को चलाएं, वो जैसे चाहें आपको चलाएं, चाहे आप कितनी भी कंप्लेन करें उनसे, कितने भी गिले शिकवे करें, लेकिन
बात यह है कि वो अपनी मर्जी करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी बड़ी स्टबन एनर्जी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। समटाइम्स ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, रेस्टलेस होते हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, काफ़ी लोगों को बात नहीं करते, घर में रहने के बावजूद भी बात नहीं होती है, कभी कभार इतनी नाराज़गी हो जाती है, कभी कभार जो है आपके रिलेशनशिप में इतनी डिस्टेंस आ जाता है, इतनी दूरियां हो जाती हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जो है वो जो चल रहा होता है वो आप लोग बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। तो काफ़ी सारे ऐसे लगता है कि जो इस रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं उनके जो पार्टनर है वो बहुत कंट्रोलिंग है, अपनी मर्जी चलाते हैं, बहुत ज़िद्दी है और अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से ब्लॉक करते हैं, अपनी मर्जी से अनब्लॉक करते हैं, अपनी मर्जी से हर चीज़ वो करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप का जो कंट्रोल है वो आपके पार्टनर के पास है। और यहाँ पर जो चीज़ है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अट्रैक्शन है, लेकिन पहले बहुत अट्रैक्शन थी। अगर मैं देखूँ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी जो है वो बहुत अट्रैक्शन थी, ठीक है। अब जो है चीज़ें हर्मिट की एनर्जी है, फिर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो स्लो चीज़ें, आपका रिलेशनशिप काफ़ी जो देखने वाले हैं मेरी वीडियो, उनका रिलेशनशिप बहुत स्लो मोड में चल रहा है। क्या उनके दिमाग में चलता है, उनके क्या दिल में चलता है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या प्लान करते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, ये आपको बताते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं। आप चाहे जितनी भी गिले शिकवे कर लें, जो भी कर लें, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी नज़र आए। हर्मिट की एनर्जी है, वो सिर्फ खामोशी से ऑब्जर्व करते हैं या खामोश रहते हैं। रिलेशनशिप बहुत स्लो चल रहा है। काफ़ी जो अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी की तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं। और ऑलरेडी जो आप दोनों अगर शादीशुदा हैं तो उनके लिए भी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को उन्होंने स्टक किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें सामने हो रही होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आंखें बंद की हुई हैं। जैसे यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं, अपना दिमाग बंद किया हुआ है, अपना दिल बंद किया हुआ है, वो कुछ करते नहीं हैं। मतलब ये है कि कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिल में उनके मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन वो अपने आप को स्टक फील करते हैं। हो सकता है किसी जैसे कि आज का जो टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला, तो वो अपने आप को स्टक फील करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन जो भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में वो साथ चल रही हैं। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, मूड स्विंग्स, कभी कुछ कैसा रवैया हो गया, कभी उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो इसी तरह मामलात को बस लेकर चल रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे आपको, और आपको जो है वो कोई कमिटमेंट, कोई शादी, और ऑलरेडी शादीशुदा है तो चीज़ों को सेटल नहीं कर रहे, स्टेबल नहीं कर रहे। तो इस तरह की मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। अब थर्ड पार्टी पे बात करते हैं। थर्ड पार्टी जो है इस वक्त क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी की, ये हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, थर्ड पार्टी तो भाई आपको थर्ड पार्टी ने तो आपको जो है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड बहुत स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा अपना जो जीना मुहाल कर दिया है, इसको हम इस कहेंगे कि आप बहुत ओवर स्ट्रेस हैं थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन मुझे लगता है स्टार का कार्ड है, आप होपफुल भी हैं कि इंशाल्लाह, एक फेथ है अल्लाह पे, आपको यूनिवर्स पे, नेचर पे एक भरोसा है कि ऊपर वाला जो है वो एक दिन जो है ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। आपकी जो विश है वो एक मिरेकल की तरह जो है वो पूरी होगी, एक मौजज़े की तरह आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको इस वक्त जो है थर्ड पार्टी को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर जो है, अपने सेल्फ लव, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़, यानी कि आप जो इतने रेस्टलेस हैं, कभी कभी रात को आपको नींद नहीं आती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है उनकी, अभी ये तो मैंने आपकी सिचुएशन बता दी, थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखते हैं कि क्या चल रही है इस वक्त। थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि आपके पर्सन पे हावी है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इस वक्त जो करंटली थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो चल रही है, वो जो मुझे लगता है कि वो कंट्रोल करिए आपके पर्सन को, एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपके रिलेशनशिप और आपको कंट्रोल किया हुआ है, और थर्ड पार्टी ने उनको कंट्रोल किया हुआ है, आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है। प्यार से, मोहब्बत से वो इतना ज़्यादा दिखावा करते हैं, इतना स्वीट बने हुए हैं, इतना ज़्यादा डिवोटेड है, मोहब्बत, प्यार, लव, ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने जो है वो आपके पार्टनर को पे हावी हुए हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार आप यहाँ पर जिद्दी यानी कि स्टक हुए, आपका पार्टनर स्टक हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त, और इस वक्त थर्ड पार्टी जो है निकलने का नाम नहीं ले रही है। आगे की सिचुएशन देखते हैं थोड़ा सा कि क्या आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा थर्ड पार्टी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या एंड होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से या नहीं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। नेगेटिविटी तो है, यहाँ पर कंफ्यूजन्स क्रिएट करती है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको नुकसान नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी आने की कोशिश करती है, किसी तरीके से आपको मतलब ये है कि इमोशनली ना जो है आपको अपने बस में करने की कोशिश करती है या जो भी है, लेकिन आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स बहुत है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो आपको क्या होगा, नुकसान ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि किस्मत आपका साथ देगी। ठीक है, अगर इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है आपका, थर्ड पार्टी में आप फंसे हुए हैं, लेकिन किस्मत, यहाँ डेस्टिनी का कार्ड भी आ रहा है कि इंशाल्लाह देखिएगा वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। तो वक्त जो है, अगर इस वक्त आपका बैड लक चल रही है, थर्ड पार्टी की इस वक्त बहुत इन्वॉल्वमेंट है या बहुत कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत जल्द, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो फ्यूचर का कार्ड है वो यही कह रहा है कि इस वक्त अगर आपकी किस्मत ख़राब चल रही है, आपकी लक ख़राब चल रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा, कहते हैं ना कि रात के बाद दिन आता है, तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है। तो वक्त यही है कि अगर इस वक्त आप परेशान हैं, फंसे हुए हैं और अनसर्टेनिटी चल रही है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत दूसरे ऑप्शंस की तरफ आप सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको छोड़ के कुछ और कर लें या जो भी है, जो एक आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स हैं, अनक्लियर सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आता कि आपके पर्सन आपकी तरफ है या उनकी तरफ है, क्या आपके साथ सिंसियर हैं, नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो ये एक वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें, इस सिचुएशन से आप इंशाल्लाह निकल जाएंगे और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है, नहीं है, आपको भरोसा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वक्त दिखाएगा। डेस्टिनी का कार्ड है कि डेस्टिनी में इंशाल्लाह देखिएगा आपका वक्त जो है वो ज़रूर बदलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे जो फ्यूचर है उसमें क्या आप ये एंड हो रही है आपके रिलेशनशिप से, आप इससे निजात आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। 3 कार्ड्स और मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कार्ड्स दिखाऊंगी। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स। एक तो इंट्यूशन का कार्ड है कि अगर आपको कोई ख्वाब नज़र आते हैं, कोई सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं, ख्वाबों के ज़रिए अगर आपको कुछ इशारे मिलते हैं नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे कुदरती तौर पे ख्वाब या कुछ इशारे मिलते हैं, तो उन पे गौर करने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी नहीं मिल रहे, तो आगे जाके आपको कुछ ज़रूर डायरेक्शंस मिलेंगी, उस पर गौर कीजिएगा। आपका माशाल्लाह से इंट्यूशन लेवल जो है वो तेज़ है। कुदरत से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आपकी जो जगह है, आप जो है, आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ऑनेस्ट हैं, और आपके एंड पे कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ है तो आपके पर्सन के एंड पे होगी, थर्ड पार्टी की होगी, लेकिन आपका इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सफरिंग के बाद ये चीज़ ख़त्म होगी।
बहुत चैलेंजेस आगे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इन फ्यूचर भी थर्ड पार्टी चैलेंजेस क्रिएट करती रहेगी, लड़ाई झगड़े की सूरत में, ब्रेकअप्स की सूरत में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सूरत में, गलत फहमियाँ, जो भी मामलात हैं, इंटरफेरेंस, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आएंगे इन द फ्यूचर। लेकिन आप अल्लाह ताला ने आपको हमेशा कुछ इशारे देगा और उस पर गौर कीजिएगा कि क्या इशारे मिल रहे हैं, ख्वाबों के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए, उससे बहुत सारी और कुदरत से कनेक्ट होने की कोशिश, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, नमाज और इबादत इसकी तरफ जो है आपका रुझान होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला से जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर आना शुरू हो जाएंगी और आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, लेकिन बहुत सफरिंग के बाद इंशाल्लाह ज़रूर एंड होगी। यहाँ पर नई जो है बिगिनिंग आपकी नज़र आ रही है, बहुत सारी परेशानियों के बाद जो है आपकी बिगिनिंग ज़रूर होगी। गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। मेरे पास 2 डेक्स हैं, दोनों में से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या लव, आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। एडिक्शंस आर ऑफरिंग अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो हो सकता है कोई एडिक्शन है आपको या आपके पर्सन को, एडिक्शन कोई भी फिजिकल एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रग्स या ड्रिंकिंग या कोई भी ऐसी एडिक्शन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, या झूठ बोलते हैं या डिसऑनेस्ट हैं या कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेट होते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ख़राब होता है। एक और डेक भी है मेरे पास, उससे भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, तो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी हम इसको कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं, कि आप एक छोटी सी टेक्निक यूज़ कीजिए डेली, रात को सोने से पहले या जब बहुत पीसफुल होते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, उस वक्त चंद कुछ 10-15 मिनट निकालिए, अकेले रूम में बैठिए और इमेजिन कीजिए कि जो भी आपके जहन में गैर ज़रूरी सोचें आती हैं, अनवांटेड थॉट्स आती हैं, वो डिज़ोल्व हो रही हैं एक लाइट में। कोई भी एक लाइट आप तस्वर कर लें, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ये इस तरह की लाइट कर लें, वाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो इस तरह की वाइट एक है, नूर आप इसको कह सकते हैं, वाइट लाइट है। आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि गैर ज़रूरी जो भी सोचें, एक ओवर थिंकिंग, ज़ाहिर इंसान परेशान होता है तो ओवर थिंकिंग करने लगता है, ओवर थिंकिंग या जो गैर ज़रूरी सोचें, अनवांटेड थॉट्स हैं, वो लाइट में डिज़ोल्व हो रही हैं और एक क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, और एक रूम क्रिएट कीजिए अपनी सोच में कि नया फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों के लिए एक रूम क्रिएट कीजिए अपनी थॉट्स में, कि वो अनवांटेड थॉट्स सारी लाइट में डिज़ोल्व हो रही हैं और आपका एक नया कमरा बन रहा है। जैसे नया घर होता है, एक फ्रेश घर होता है, तो इंसान को देखकर एक फ्रेश फीलिंग होती है, या हम घर में नया पेंट करवाते हैं तो फ्रेश फीलिंग होती है। तो नया रूम क्रिएट कीजिए अपने थॉट्स में और सोचिए वहाँ पे नए लोग हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो है आप एक इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपकी विशेज़ हैं उस क्रिएटिंग रूम में आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो रख सकते हैं। इंशाल्लाह देखिएगा तमाम विशेज़ आपकी ज़रूर पूरी हो जाएंगी, तमाम प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। और जनाब ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट किया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के वीडियो के लिए, और कोई सवालात आप सेंड करना चाहते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, और जो लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन के लिए, अपना एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट या फिर अपना जो है जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।